समीर ने रमझम से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे अवामी तौर पर अपनी बीवी तस्लीम करने से कुतराता रहा। उसने रमझम से ये वादा भी लिया था कि वो खामोश रहेगी, क्योंकि एक राजपूत शहजादे की एक बंजारन से शादी पूरे वेरगढ़ में एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकती थी। महल में ये ऐलान होने वाला था कि समीर सिंगल है और उसकी इमायरा से शादी की बात चल रही है, लेकिन कुदरत ने समीर के गुरूर और समाज की दीवारों को तोड़ने का फैसला कर लिया था। राजवीर की मां ने भरी सभा में रमझम पर सवालात की बौछार कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पाक जगह पर कदम रखने की? तुम किसके लिए यहाँ पौजा कर रही हो? रमझम की खामोशी ने गांव की दीगर औरतों को भी शह दे दी। उन्होंने रमझम के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। किसी ने उसे जादूगरनी कहा तो किसी ने उसे बदकिरदार करार देते हुए यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा किसी के साथ नाजायज ताल्लुक है, इसीलिए तुम यहाँ छिपकर दुआएं मांग रही हो। बात सिर्फ जबानी कलामी तलखी तक महदूद नहीं रही। नफरत की आग इतनी बढ़ी कि राजवीर की मां ने काली स्याही निकाल ली। वो रमझम का मना काला करके उसे पूरे वेरगढ़ में जलील करना चाहती थी, ताकि वो दोबारा कभी सर उठाकर न चल सके। जैसे ही वो औरतें रमझम को पकड़कर उसके चेहरे पर स्याही मिलने लगीं, फता में एक घनगर्ज सुनाई दी। रख जाओ! एक मजबूत हाथ ने राजवीर की मां की कलाई को हुआ में ही दबोच लिया। वहां मौजूद हर शख्स हका बका रह गया। सामने समीर बन्ना खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्से की सरखी और चेहरे पर शाही जलाल था। समीर ने पूरी कुव्वत से उनका हाथ पीछे धकीला और गर्जदार आवाज में वो ऐलान किया, जिसकी किसी को तौक्का न थी। खबरदार, जिसने भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। ये बंजारन नहीं, ये वीरगढ़ की बाहो और मेरी मनकूहा है। समीर का यह एतराफ वहां मौजूद लोगों के लिए किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं था। वीरगढ़ के राजा की एक बंजारन से शादी की खबर पूरे बाजार और शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। समीर सिर्फ एतराफ पर बस नहीं करता, वो जानता था कि रमझम की खोई हुई इज्जत सिर्फ बातों से बहाल नहीं होगी। उसने भगवान के सामने उसी मंदिर में दोबारा शादी की रस्में अदा करने का फैसला किया। इसने सबके सामने रमझम को वरमाला पहनाई, उसके गले में मंगलसूत्र सजाया और अपनी अंगली चीरकर अपने खून और सिंदूर से उसकी मांग भरी। महल के बंद कमरे में, जहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था, समीर के तीवर अचानक बदल गए। वो रमझम के करीब गया और बड़े दो टूक अंदाज में कहा, रमझम, ये मत समझना कि ये सब मेरी मोहब्बत थी। मैंने जो कुछ मंदिर में किया वो सिर्फ तुम्हारी जान और अपनी खानदानी साख बचाने के लिए था। दुनिया की नज़र में तुम मेरी बीवी हो, लेकिन उस कमरे की हद तक हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का रहेगा। समीर की ये बेरखी रमझम के दिल को पाश पाश कर गई। जिस सिंदूर को वो अपनी जीत समझ रही थी, वो अब उसे एक जिम्मेदारी का बोझ लगने लगा। रमझम ने खामोशी से ये दर्द सह लिया, क्योंकि वो जानती थी कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। दूसरी तरफ मोहनी ने अब नए मोहरे चलने शुरू कर दिए थे। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि एक आम सी लड़की महल की मलका बने। अब सवाल यह है कि क्या समीर की ये दिखावे की इस दोस्ती कभी सच्ची मोहब्बत में बदल पाएगी।